मंत्र क्या होते हैं? मंत्र तंत्र के विभिन्न ग्रंथों में, महापुरुषों की वाणी में, ज्ञानगंज के सिद्धों के ज्ञान में एक बात आती है कि जो मंत्र हैं ये देवता का स्वरूप है। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, उन्हीं का स्वरूप उनके मंत्र हैं। और जो इन मंत्रों की ध्वनि है ये उन्हीं की शक्ति है। और फिर मंत्रों में आता है एक महामंत्र जो परब्रह्म स्वरूपा राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी का महामंत्र है, पंचदशी मंत्र। इस पंचदशी के बारे में उत्तर नारायण अनुवाक में कहा गया है कि यही सभी प्रपंचों का सार है, परब्रह्म की ज्योति है। ये तक भी कहा जाता है कि जितने भी संप्रदाय हैं, वो वैष्णव हो, शैव हो, गणपत्य हो, सौर हो, शाक्त हो, इन सभी संप्रदायों में जितने भी मंत्र हैं ये इसी पंचदशी के विभिन्न बीजाक्षरों से लेकर के बनाए गए हैं। पंचदशी में एक अक्षर और जोड़ देते हैं तब ये षोडशी हो जाता है, फिर एक और जब जोड़ देते हैं तब ये सप्तदशी हो जाता है। सप्तदशी का एक और अलग अर्थ है, एक अलग रहस्य है, उसके बारे में अलग सा एक वीडियो बनेगा, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं पंचदशी की। पंचदशी ये जो मंत्र है इसी के बारे में इस चैनल पर हमने 3 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। 3 वीडियोस क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये जो मंत्र है ये 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसे 3 कूट कहा जाता है। तो हर एक कूट के बारे में हमने इसी चैनल पर विस्तृत रूप से अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, परंतु ऐसी भावना हुई, हो सकता है देवी इच्छा हो, कि एक वीडियो संपूर्ण मंत्र के बारे में बनाया जाए। तो इसी कारण मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हूं। अब यहां पर जो पहला कूट है इसका नाम है वाग्भव कूट। इसे संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताता हूं कि वाग्भव का अर्थ हो गया है वाक, और यहां पर इसका जो अर्थ आता है वाग्भव कूट में जो आता है क ए ई ल रीम, इसका जो अर्थ आता है वो आता है ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जो वाक के द्वारा प्रदान किया जाता है। और चूंकि वाक के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये इसका जो सार है वो ऋग्वेद है। फिर आता है कामराज कूट, इसमें आता है ह स क ह ल रीम। ये जो कामराज कूट है, इसमें इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं ये आपकी इच्छाओं के बारे में है। वो इच्छाएं जो आपको इस जगत से हैं और जो इसके बाद में भी आपको जो कामनाएं हैं, वो जो देवता का आपको दर्शन प्राप्त करना है, आपके जितने विभिन्न इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति हो, वो और बढ़े और वो कभी समाप्त नहीं हो, इस प्रकार से ये पूरा कूट आता है। तो एक हो गया वाग्भव, एक हो गया कामराज। फिर एक आता है शक्ति कूट, ये है सकल ह्रीम। सकल जगत भी होता है, सकल सभी कलाएं भी होती हैं, और इसी में शक्ति के बारे में कहा गया है जिसमें संपूर्ण जगत समाहित है। तो अब जब हम इस पूरे पंचदशी मंत्र को देखते हैं जिसमें आता है क ए ई ल ह्रीम, ह स क ह ल ह्रीम, स क ल ह्रीम, ये जो मंत्र है इसका संक्षिप्त रूप में, सार रूप में जो अर्थ आता है वो आता है जो ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो चैतन्यमयी शक्ति वाक के द्वारा हमारी सभी बाधाओं को, हमारे सभी अवगुणों को दूर करें और हमें सिद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान करें। ये इस पूरे मंत्र का सार रूप में, संक्षिप्त रूप में अर्थ आता है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें देवी के स्वरूप के बारे में भी बात हो रही है, किस प्रकार वो हमें हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी उसके बारे में भी बात हो रही है, अर्थात वाक के बारे में बात हो रही है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात हो रही है, और हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो, हमारी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो,
ब्रह्म ज्ञान हमको प्राप्त हो। तो यहाँ पर केवल इस प्रकार से बात नहीं है कि आप हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दें, बस बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के बारे में हो रही है। बात यहाँ पर आपका गृहस्थ जीवन जो है उसके सही संचालन के बारे में हो रही है। और इसी कारण कहा जाता है कि जो पंचदशी मंत्र है ये आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी जो चारों पुरुषार्थ हैं इन्हें पूर्ण करने में सहायक है। इसका जो रहस्य है वो ललिता त्रिशती रहस्य में भी आता है। अगस्त्य मुनि ने श्री विद्या दीपिका के नाम से इस ही के विस्तार को बताते हुए, इसी के अर्थ को बताते हुए ये पूरी दीपिका इन्होंने रची है। इसी के बारे में ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है। और जितने भी विभिन्न स्वरूप हैं देवी के, जैसे दक्षिण भारत में इन्हीं को कामाक्षी कहा गया है, मीनाक्षी कहा गया है, कनक दुर्गा कहा गया है, ऐसे विभिन्न स्वरूपों में भी इन्हीं की पूजा होती है। इसी पंचदशी मंत्र के विभिन्न स्वरूप हैं जिनके बारे में हम अन्य सभी मंत्रों में देखते हैं। ऐसी ये देवी हैं, ऐसी ये राजराजेश्वरी षोडशी हैं, महाविद्या है। अब यहाँ पर एक और रहस्य आता है, ये है कि वेदों के बारे में कहा जाता है कि जो तीनों वेद हैं वो शरीर में हमारे जो तीन चक्र हैं उनसे उनका उच्चारण होता है, अर्थात उनको सीट मान करके, उनको एक पद पर बिठा करके उनका उच्चारण होता है। इसमें आता है मूलाधार, अनाहत और सहस्त्रार। उस ही प्रकार से ये जो पंचदशी मंत्र है इसके ये तीनों कूट हैं और ये तीनों कूट हमारे इन्हीं तीनों चक्रों में बैठते हैं। कितने रहस्यमय बात है। अर्थात ये कि आपको आपकी कुंडलिनी का जागरण हो, आपको विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति करनी हो, आपको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी हो, सभी कुछ आपको इस पंचदशी मंत्र के द्वारा, और यदि ये मंत्र आपके पास नहीं है, गुरु ने नहीं दिया है, तब इस पंचदशी मंत्र के अर्थ के द्वारा आप स्वयं के जीवन को सफल बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।